सिंपल पेंडुलम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ धागे की सहायता से गेंद को लटकाकर हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है जिसमें ये बॉल एक बॉब का काम करती है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस बॉब का मास चेंज कर दिया जाए और इसका डायमीटर सेम रहने दिया जाए, बॉल का साइज सेम रहने दिया जाए, ऐसा करने के लिए चाहे हमें इसमें कुछ सॉल्ट भरना पड़े या कुछ वाटर फिल करना पड़े जिससे इसका मास डिफरेंट हो जाए, तो क्या ऐसा करने से टाइम पीरियड पे कोई चेंज आएगा? ओसिलेशन के टाइम पीरियड में कोई बदलाव आएगा या ओसिलेशन का टाइम पीरियड सेम ही रहेगा? यही हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। ये हमारे पास एक गेंद है, बॉल में एक होल किया हुआ है और इसका मास बढ़ाने के लिए इसमें हम ये सॉल्ट है ये इसमें भर देते हैं। तो सॉल्ट भरने के बाद बॉल हमारे रेडी है जो कि बॉब की तरह वर्क करेगा। अब इस पर टेप लगा के इसको अच्छे से क्लोज कर देते हैं इस होल को और इसका वेट कर लेते हैं वेइंग मशीन पे। जो कि हमारे पास लगभग 111.6 ग्राम आता है। अब हमारे पास एक दूसरी बॉल है जिस बॉल में होल किया हुआ है और इस बॉल में भी हम वाटर डालेंगे और इसका मास निकालने की कोशिश करेंगे। बॉल को हमने वाटर से पूरी तरह से फिल कर लिया है। अब इस पे टेप लगा देते हैं और होल को अच्छे से क्लोज कर देते हैं ताकि पानी बाहर ना गिरे। अब इसका वजन करके देख लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेट 91.1 ग्राम है। अब हमारे पास एक और बॉल है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। ये बॉल भी बॉब की तरह ही वर्क करेगी। इसको और वेट करके देख लेते हैं। और ये है अप्रोक्सीमेट 14.5 ग्राम। इस तरह से हमारे पास अब 3 गेंदें हैं और ये तीनों गेंदों से हम बॉब की तरह वर्क करवाएंगे। और पहली गेंद है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, इसका वजन है 14.5 ग्राम। दूसरी बॉल है जो कि पानी से भरी हुई है और इसका वजन है 191 ग्राम। तीसरी एक बॉल और है जिसके अंदर हमने नमक साल्ट भरा था और इसका वजन है 111.6 ग्राम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर बॉब का मास बदलने से क्या उसके टाइम पीरियड में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। तो मैंने एक बॉल ली है जो बॉब की तरह वर्क करेगी और एक सिंपल पेंडुलम बना लिया है। इस बॉल का मास है 14.5 ग्राम। इसमें कुछ भी फिल नहीं किया हुआ। मैं इसके 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करूंगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा 24 सेकंड्स टाइम पीरियड आया 10 ऑसिलेशन के लिए, यानी कि 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आया 2.4 सेकंड्स। अब सेम प्रोसेस हम दोबारा दोहराएंगे और इस बार सेम बॉल लेंगे, डायमीटर सेम लेंगे, बट उस बॉल का मास चेंज कर देंगे। हमने एक बॉल पहले से तैयार करके रखी हुई है जिसमें वाटर फिल किया हुआ है और उसका मास है 91.1 ग्राम। अब हमारे पास जो बॉल है वो पानी से फिल की हुई है और इसका मास है 91.1 ग्राम और इसे भी हमने सिंपल पेंडुलम में यूज किया है और इसके 10 ऑसिलेशन के लिए हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो आपने देखा कि मैंने वाटर से फिल की हुई बॉल के लिए इस सिंपल पेंडुलम को यूज किया और 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। 1.1 ग्राम की ये जो बॉब है इसके लिए 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पहले जैसा ही आया 24 सेकंड्स, यानी कि 1 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आया वो 2.4 सेकंड आया। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम फिर से दोहराते हैं। इस बार मैंने जो बॉल ली है वो सेम डायमीटर सेम साइज की है और इसमें मैंने साल्ट फिल कर रखा है। इसका मास है 111.6 ग्राम। तो इसके लिए मैं सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा और 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने देखा अगर मैंने 60 से भरी हुई बॉल जिसका कि मास 111.6 ग्राम था उसके लिए सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया तो 10 ऑसिलेशन के जो टाइम आया वो 24 सेकंड्स ही आया, यानी कि 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2.4 सेकंड्स आता है। तो आपने देखा कि अगर हम सिंपल पेंडुलम में एक बार खाली बॉल लेके 14.5 ग्राम जिसका वजन था एम्प्टी थी और दूसरी बार हमने वाटर बॉल लेके जिसका कि मास था 191 ग्राम और तीसरी बार हमने 60 से भरी हुई गेंद जिसका कि मास था 101.6 ग्राम। तीनों बॉल्स का डायमीटर सेम था और तीनों बॉल्स को लेके अगर हम एक्सपेरिमेंट करें सेम लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम के लिए तो हर बार टाइम पीरियड की वैल्यू 2.4 सेकंड्स आती है फॉर 1 ऑसिलेशन। तो ये हमारा कंक्लूजन रहता है कि टाइम पीरियड जो है वो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने डायमीटर और बॉल की जो शेप है वो सेम ली है तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता। थैंक यू।